जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। बच्चों, आपको पहले तो ये बताना है कि इनसे जो चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वो कोई पर्टिकुलर है कि नहीं, यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ऐसा कुछ है तो उसका नाम बताओ। नहीं है तो नहीं सही, ठीक है। तो चलिए, यानी कि मैं हिंदी में ही बोल दूं, समांतर चतुर्भुज हुआ, आयत, वर्ग या सम चतुर्भुज, ऐसा कुछ है तो बताइए। तो बच्चों, हम इसमें क्या करते हैं, ये 4 पॉइंट्स है ना, इनके नाम रख देते हैं ABCD। अब हमको ये तो मालूम नहीं है ना कि इसकी शेप कैसी होने वाली है, तो हम यहाँ पर शेप कैसे बनाएं, या एक रफ बना लेते हैं। चलिए, ऐसे कुछ तो भी बना लिया। ओके, ABCD। चलिए, सबसे पहले हम AB निकालते हैं, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का सूत्र। आप सभी जानते हैं, मैं एक बार यहाँ पर लिख दूँ अलग से। ये देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं दूरी का सूत्र। अगर 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, ठीक, और आपको इनके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी बतानी है, तो फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो, -1 -1 -1 -1 होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, -2 -0 होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया 4 + 4 दैट इज √8 दैट इज 2√2। गॉट इट। अभी मेरे को ए बी मिल गई है 2√2। मैं रफ डायग्राम बना दिया था, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं BC पर। BC लेते हैं बेटा। BC मतलब ये दोनों पॉइंट्स है ना, इन दोनों पॉइंट्स के लिए लेते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस -1 यानी कि 1 + 1। पिछले वीडियो में हम ये डिस्कशन कर चुके हैं। प्लस फिर ये होगा 0 - 2 होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 + 4 √8 दैट मीन्स 2√2। यानी दो साइड्स तो बच्चों इक्वल आ गई है, यानी वो भी एडजेसेंट, AB और BC। अब चलिए CD पर। CD आसन्न भुजाएं बराबर आ गई है ना, तो CD में क्या होगा, -1 -3 होना चाहिए, तो -1 + 3 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 2 - 0 होल स्क्वायर। ओके, तो फिर ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 + 4 यानी कि √8। ओके, अब देखो तीन साइड्स इक्वल आ गई। अब मुझे लगता है फोर्थ भी इक्वल आ ही जाएगी। आते हैं हम DA पर। DA, D और A के बीच की दूरी, ये रहा D और ये रहा A। तो -3 -1 यानी कि -3 + 1 होल स्क्वायर, है ना। और 0 -2 यानी कि 0 + 2 होल स्क्वायर। देखो बच्चों, दूरी का सूत्र अप्लाई करना यानी कि लगाना, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना हम सिखा चुके हैं, है ना। अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंस इस चीज़ की नहीं है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। अभी दूसरी इम्पोर्टेंस है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हो जाएगा बेटा 4 + 4 दैट इज √8 दैट इज 2√2, ठीक है ना। अब अपने प्रीवियस वीडियो में और एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था, उसमें ये बात थी कि चारों साइड्स इक्वल आ गई। अब ये नहीं पता कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, यानी कि वर्ग है या समचतुर्भुज है। उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की यानी कि रोम्बस की। फिर ऐसे में हम क्या करते हैं, हम डायगोनल्स पता करते हैं। अगर डायगोनल्स आपस में इक्वल है तो फिर वो स्क्वायर है, ठीक है। और डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं है तो फिर वो स्क्वायर नहीं है, वो रोम्बस है। तो अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे AC। क्लियर। अब देखो, A हमने लिया था -1 -2 को और C लिया था -1 2 को। चलिए, आपके पास तो बुक्स होंगी ना,
आप उसमें से देख लेना और नहीं तो याद कर लो क्या क्या पॉइंट्स थे। ओके, तो -2 होल स्क्वायर ऐसे आएगा। अब ये हो जाएगा बेटा 0 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 0 + 16 √16 यानी कि 4 AC हो गया। अब किसकी बारी है? अब बारी है दूसरे डायगोनल की, और दूसरा डायगोनल है BD। तो पॉइंट्स आप देख लेना बुक में, मेरे सामने लिखे हुए हैं, मैं वहाँ से देख रही हूँ। तो 1 - -3 तो हो गया 1 + 3, और चाहो तो यहाँ से देख लो, है ना, इन दोनों का ले रहे हैं अपन। 1 - -3 तो ये हो गया 1 + 3। और y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट है 0 - 0। ठीक, तो ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस 0 यानी कि √16 यानी कि 4। तो AC और BD इक्वल आ चुके हैं। अब हम लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड AC इज इक्वल टू BD, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, अतः ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। ठीक है ना बेटा, इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन पूरा होता है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थर्ड भी ऐसा ही है। तो हम इसको सॉल्व करके आपके लिए रखते हैं, जिससे कि अपना थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। ओके, ये देखिए, ये मैंने पार्ट 2 किया, इसका नाम मैंने PQRS रख दिया। ओके, तो ये PQ कैलकुलेट किया बेटा, फिर मैंने QR कैलकुलेट किया, RS कैलकुलेट किया और SP कैलकुलेट किया। तो देखा तो ये चारों अलग अलग, यानी कि ये नॉट अ टिपिकल क्वाड्रिलेटरल, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं, यानी कि इसका कोई नाम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा हो, लेकिन इसका कोई नाम जो हम दे सकते थे ना, वो हमने शुरू में डिस्कस किया, वो नहीं है। पार्ट नंबर 3 पर आ गए। पार्ट नंबर 3 में मैंने रख दिया KLMN नाम रख दिया इसका। देखा तो KL और MN, देखो ऐसे बना दूँ अगर मैं KLMN, तो KL और MN देखो इक्वल आ गई, है ना, और LM और NK ये भी इक्वल आ गई। ओके, ये दोनों इक्वल आ गई, ये दोनों इक्वल आ गई। ठीक है, तो आमने सामने की साइड से इक्वल होने से ये आयत भी हो सकता था और समांतर चतुर्भुज भी, यानी कि ये रेक्टेंगल भी हो सकता था और पैरेललोग्राम भी। तो मुझे निकालने पड़े इसके डायगोनल्स। ठीक है, और डायगोनल्स एक छोटा एक बड़ा। तो रेक्टेंगल होता ना आयत, तब तो डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते, विकर्ण भी बराबर आते, लेकिन यहाँ विकर्ण अलग आ गए। तो सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। चूंकि विपरीत भुजाएं बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं है, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर हुआ? अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसके आप मेरा वीडियो पॉज करके कैलकुलेशंस चेक कर सकते हो, है ना। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। देखो मैंने ऐसे आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए बना दिया, ये 2 - 5, हाँ, और ये -2 9, 2 पॉइंट्स हैं। अब x अक्ष पर बिंदु ढूंढो जो इससे और इससे बराबर दूरी पर हो। ओके, ऐसा हो सकता है कि इस तरफ हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसा भी तो हो सकता है कोई पॉइंट बराबर दूरी पर हो, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में हो ये बराबर दूरी पर। मुझे तो लग रहा है नेगेटिव में होगा, क्योंकि यहाँ से ये और ये तो हमेशा लंबा ही दिख रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि ये इधर ये और फिर ये इक्वल आ जाए, है ना, तो कहीं भी आ सकता है। ओके, लेकिन एक बात पक्की है कि एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट होता है ना, तो वो A0 टाइप का होता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, हिंदी वाले लिख लेंगे, माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु A0 है। लेट देयर बी एनी पॉइंट
on x axis, let there be a0 on x axis। ठीक है, अब इसका कुछ नाम रख दो बेटा, सॉरी ये जो एक्स एक्सिस का पॉइंट समझो यहाँ लिया हमने, इसका नाम रख दिया हमने P। ठीक है, और ये जो पॉइंट दे रखा है इसका रख दिया A, और ये जो पॉइंट दे रखा है इसका रख दिया B। ये A है, -2 9 को A कह दिया, 2 -5 को हमने B कह दिया, और जो हमने पॉइंट लिया है उसका नाम रख दिया P। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, सम दूरस्थ, यानी कि ये डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल, ऐसा पॉइंट ढूंढो जो A और B से बराबर दूरी पर हो। ठीक है ना, तो अब आप लिखेंगे लेट P का नाम रख दिया A0, A का नाम रख दिया -2 9, इक्वल नहीं लगाओ है ना, और B आपका पॉइंट हो गया 2 -5। ठीक है, दी गई स्थिति के अनुसार या लिख देंगे दिया है, इट इज गिवन दैट, क्या दिया है, समदूरस्थ इक्विडिस्टेंट, यानी कि PA इज इक्वल टू PB। अब देखो बेटा, PA और PB इक्वल है, इसका मतलब PA का स्क्वायर और PB का स्क्वायर भी इक्वल हुआ, ये इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल हुआ है ना। तो PA का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, तो जब स्क्वायर लगा देंगे तो रूट का साइन हट जाएगा। बोलो आई बात समझ में कि नहीं, PB क्या होगा, अंडर रूट के अंदर होगा, स्क्वायर लगा दिया तो रूट हट गया। क्लियर, चलो अब PA बनाते हैं। P पॉइंट क्या है, A0, A पॉइंट क्या है, -2 9, PA निकालते हैं, कैसे आएगा देखो, ये आएगा A+2, क्लियर हुआ, A -2, A -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, A+2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर ये क्या आएगा 0 -9, 0 -9 का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ PB, तो ये P है बेटा और ये B है, समझे ना, ये P है ये B है, तो क्या होगा A-2 होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 0 -5, यानी कि 0 + 5 होल स्क्वायर। ठीक है, A+2 होल स्क्वायर क्या हो गया, A² + 4A + 4 है ना, -9 स्क्वायर से कितना हो गया 81, यहाँ पर क्या हुआ A² -4A + 4, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, A² से A² हो गया कैंसिल। अब ये हो गया 4A + 85 इज इक्वल टू -4A + 29। क्लियर, इसको इधर ले आइए, 4A + 4A इज इक्वल टू 29 - 85, ये हो गया 8A इज इक्वल टू 15 में से 9 गया 6, और -56 आ गया। देखा, हमने कहा था ना निगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कैंसिल किया बेटा तो A की वैल्यू कितनी आ गई -7, तो अपना पॉइंट क्या था बेटा, पॉइंट था A0 है ना, तो पॉइंट बन गया -70, यानी कि यहाँ पर है कहीं पर ये पॉइंट -70। बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंट है, यानी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो पॉइंट मैंने ले लिया A0, ये पॉइंट ले लिया था हमने A0 है ना। अब ये पॉइंट -2 9 और 2 -7 दोनों से बराबर दूरी पर था। आगे की कहानी तो आपको पता ही है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। Find the values of y for which the distance between the points P यानी कि 2 -3 and Q यानी कि 10y is 10 units। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 -3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। थोड़ा थोड़ा पहले जैसा है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। हाँ जी, यहाँ पर एक पॉइंट है P, हाँ, और उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 -3। दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 और y। इनके बीच की दूरी बोल रहे हैं कितनी 10 यूनिट्स। तो पहले जैसा तो नहीं है खैर,
अलग है। तो इन दोनों के बीच की दूरी बोल रहे हैं 10 यूनिट्स, यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू 10, है ना। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इनके बीच की डिस्टेंस बोल रहे हैं 10। अब आप क्या करो बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर, है ना। तो जब हम पी क्यू लिखते तो हम अंडर रूट लगाते, अब हम अंडर रूट का चिन्ह नहीं लगाएंगे। पी क्यू क्या होगा, चलो मैं अब ऐसे लिख देती हूँ, ऐसे थोड़ा सा समझा कर, ये हो जाएगा 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पर 100, ठीक है। तो भाई ये हो गया -8 होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा लो, क्लियर, ये वाला, और फिर स्क्वायर लगा दो, ये हटा दिया। इधर से माइनस ले लो, कॉमन आ सकता है ना, -3 और -y दोनों में से माइनस कॉमन, तो यहाँ क्या रहा 3 और यहाँ क्या हो गया +y, देखो माइनस दोनों में था, बाहर ले लिया, दोनों पॉजिटिव हो गए, इज इक्वल टू 100, है ना। -8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है, सबको पता है। अब ये लग गया a + b होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया 64 प्लस 9 प्लस 6y प्लस y² इज इक्वल टू 100, है ना। तो भाई पहले लिख लो y², फिर लिख लो 6y। अब 64 और 9 को ऐड करने से कितना आएगा 73, 100 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -100, है ना। तो ये हो गया y² प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या देखो, इसको सॉल्व करना है, ये हमको आता है ना, फैक्टराइजेशन से कर लो। 27 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें घटाने से 6 आ जाए, तो सभी जानते हैं 3 और 9 होते हैं भाई, है ना। 9 - 3 करोगे ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा, तो y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन कितना आ गया बेटा, y प्लस 9 आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, फिर से आ गया y प्लस 9, ठीक है ना। अब ये हुआ y प्लस 9 और y माइनस 3। अब क्या होगा, या तो ये 0 या ये 0, यहाँ लिखेंगे आइदर y प्लस 9 इक्वल 0, यानी कि y इक्वल्स -9 और y माइनस 3 इक्वल 0, तो y इक्वल्स 3, क्लियर। तो बस y की वैल्यू पूछी थी, 2 वैल्यूज आ गई, या तो -9 बोल दीजिए या फिर आप 3 बोल दीजिए। अब इस वीडियो में हम इतना पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। आगे के 2 सम्स हैं बच्चे, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।